हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो गणित का पेपर है 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर, आज के इस वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं, जिसका कोड 822BY है। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का हर साल बाई रिपीट होता रहता है। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल बाई रिपीट होता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भाई हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको भी इसमें से कोई ना कोई भाई 50% रिपीट होने का चांसेस है, या उसी के रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खंड अ में पूछा है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी सेक्शन ए में बहुविकल्पी 20 पूछे जाते हैं, जो कि 20 नंबर के होते हैं, और हर एक प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांक की संख्या होगी। इसमें शून्याङ्कों की संख्या पूछा हुआ है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पूछा है किसका? 156 का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर देखते हैं। संख्याओं का 175 तथा 91 का एचसीएफ होगा, यानी कि ये संख्या दिया हुआ है और इसका एचसीएफ पूछ रखा है, तो इसमें यहाँ पर 7 होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी, यानी इसमें परिमेय संख्या पूछा है जो कि 1 नंबर का है, और इसे ओम आर पर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल कीजिए, यानी कि ये समीकरण रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करना है, और ये बताना है कि अद्वितीय है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, या 2 है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको इसका उत्तर उमार पर देना पड़ेगा। 6 नंबर देखते हैं। AP 6, 10, 14, का 25वां पद ज्ञात करना होगा। इसमें 25वां पद पूछा हुआ है कि 25वां पद क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस -2 का मान रखना है इस x में, और इस p का मान निकालना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी को पूछ रखा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा, यानी कि जिसका कोण थीटा है उस r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इसमें लंबाई पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चित्र में कोण P का मान होगा, यानी कि कोण A का और कोण B का मान दिया हुआ है, और इसमें ये भी लंबाई भी दिया हुआ है, तो इसमें P का पूछा हुआ है। P यहाँ पर है, यानी ये दो जोड़कर 180 में से घटाएंगे, यानी कि 2 जोड़कर आपको सब बता दे रहे हैं क्लियर। ये सब त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, तो 80 60 जोड़ेंगे तो 140 होगा डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार P का भी पूछा है। और 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में माध्य का वर्ग निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि sin θ = cos θ 0
तो इसमें 0 का मान होगा, यानी कि यहाँ पर साइन 0 और बराबर कॉस 0, यानी ये दोनों बराबर हुए, बराबर है, तो इसमें 0 का मान निकालना पड़ेगा, 0 नहीं थीटा का मान निकालना पड़ेगा, साफ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कॉस थीटा डिग्री का मान 0 डिग्री का मान होगा, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि 10 2a इक्वल 1, जहाँ 2a न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 0 से 90 के बीच का कोण, तो a का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे a का मान पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेक ए प्लस 10a 1 कोष्टक में है और कोष्टक बंद, इसके बाद 1 माइनस साइन ए का मान पूछा है, साइन ए का मान पूछा है, यानी इसका मान क्या होगा। इसके बाद इसके देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर बाई सिंपल सा ब्रह्मवाता के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 बटन के बहुला का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर बहुला का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भी बहुला का वर्ग होगा, यानी बहुला पूछा हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर किसी आयतकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई 1 से 1 भी अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा, यानी यहाँ पर द्विघात समीकरण पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 एक पासे को एक बार फेंकने के पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी इसमें प्रायिकता से जो प्रश्न पूछते हैं एमसीक्यू में वो 2 या 3 आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं जो पेपर होते हैं उसमें क्लास 10th का। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसे खंड ब, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया है और ये 12 नंबर के होते हैं टोटल और 6 होते हैं। इसमें सभी खंड कीजिए, यानी सभी प्रश्न करना पड़ता है और 1-2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सिद्ध कीजिए एक अपरमेय संख्या वाई, ये हमेशा रिपीट होता रहता है और ये 2026 के भी इम्पोर्टेंट है, अपरमेय संख्या से रिलेटेड आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बी, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। इसके बाद क्वेश्चन सी, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3,4 और बी बराबर बी -2, -1 को मिलाने वाला रेखाखंड 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी इसमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा है। इसके बाद डी नंबर में x का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, यानी कि x का इसमें मान ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है और इसमें 2 है पर इसमें x है, इसका मान ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ई, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा बटा में सेक थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसको सिद्ध करना पड़ेगा। और एफ में देखते हैं बारंबारता सारणी की माध्य ज्ञात करना, और इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है जो 2 नंबर का है। और ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं जो कि इसमें 6 रहते हैं जिसमें से आपको 5 करना होता है, यानी आपको 5 करना होता है और 1 4 नंबर के हैं, यानी कि ये टोटल 20 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं, देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि एक 6 नंबर का सवाल रहता है, यानी क्वेश्चन रहता है और अथवा कर रहता है। ऐसा तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ये है और एक ये और एक ये। इसके बाद ये पेपर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको किस पेपर के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कमेंट पढ़कर आपके वीडियो के रिलेटेड पेपर उपलब्ध करा देंगे उसका वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।